श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ जगह काम में जहां हम कार्यरत हैं वहां दोष दर्शन बड़ा जोर का होता है महाराज जी। नाम छूटता है उसकी वजह से, हाँ, बार बार मन और संग वहीं गिराता है महाराज जी। ऐसी लेकिन हमको फिल्म में दोष दर्शन तो नहीं होता, बस ध्यान देखना है। जैसे फिल्म में मारा जा रहा है, कत्ल हो रहा है, तो हम मनोरंजन करते हैं कि ये एक फिल्म है। हमने पहले दिमाग में बैठा लिया है कि एक ये फिल्म है, एक झूठा नाटक है। हम केवल देख रहे हैं, वाह यार क्या खलनायक है, क्या हीरो है। हम वो मनोरंजन कर, ऐसे ही पहले दिमाग में बैठा लो, जगत एक फिल्म है, इसमें खलनायक भी है, इसमें हीरो भी है, इसमें पॉजिटिव भी है, इसमें नकारात्मक भी है। तो हमको इसे फिल्मवत देखना, जगन नाटक वही भवा। वही परमात्मा एक जगन नाटक कर रहा है, कहीं खलनायक का रोल कर रहा है, कहीं हीरो का रोल कर रहा है, कहीं हीरोइन का रोल कर रहा है, कहीं अच्छा रोल कर रहा है, कहीं एक परमात्मा केवल है, वही सब रोल कर रहा है। अब हम किसको दोषी बनाएं, किसको अच्छा कहें, किसको मन एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही पाठ करते सुटते सारी। अभी भजन की कमी है, थोड़ा भजन और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ, फिर वो गंभीरता आने लगे। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं अपनो तो हमसे बुरा न। तो ये परमार्थ है, ये अध्यात्म है, इसमें दूसरों की तरफ नहीं देख जी। करण जी नागपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी जैसे हम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करना पड़ता है हमें, क्या वैसे ही निकुंज में श्री जी से मिलने के लिए भी करना पड़ता है? अरे जन्म जन्म प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जब से तुम बिछुरे पी प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दूखन लागे नैन। प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं हम, उनको पुकार रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी बाट जो रहे हैं। और वो जब कृपा करेंगे तब मिलेंगे, और जब मिलेंगी तो निहाल कर देंगी, इसी आशा से। जैसे मान लो आप खड़े हैं, सर्दी का समय, बैठने की व्यवस्था भी नहीं, बाहर खड़े हैं, लेकिन आपको इंतजार है कि कुछ मिनटों बाद जो हम लालसा लेकर आए, हम सम्मुख बैठेंगे, हम बात करेंगे, हम निहाल हो जाएंगे। तो वो लालसा आपको कष्ट नहीं लग रहा, खड़ा होना कष्ट नहीं लग रहा। ऐसे ही जब हमारी लालसा भगवान की प्राप्ति की होती है, तो हम कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई प्रणाम करता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी छके हैं, हर परिस्थिति सह लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रभु से मिलना है। इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन निकुंज में नहीं, इस भूतल पर। निकुंज में तो वही जा सकता है जो इंतजार खत्म हो चुका है। हाँ, जैसे अब यहाँ आ गए तो अब यहाँ इंतजार थोड़ी करना है। हाँ महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 वर्ष पहले भारी प्रतिकूलता में श्री जी की कृपा से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा। थोड़े समय में नाम जब जीवन में उतरा, भगवत मार्ग की तरफ बढ़ा और अनुकूलताएं बढ़ी। इसके बाद लगा जैसे कुछ समय बाद मेरे अंदर ज्ञान हो जाएगा और अनुभूतियां हो रही थी शरीर संबंधी। महाराज जी इनको बता दिया अपनी अनुभूतियों को कि बहुत अच्छा सा हो रहा है। फिर अभी सारी अनुभूतियां मतलब लोप हो गई, छुप गई, और महाराज जी अब पहले जैसी स्थिति आने को है। अहम बहुत हो गया था और भाव से नीचे उतर गया। भाव नहीं बन रहा बच्चा, जब तक गुरु शरणागत नहीं हुआ जाता और गुरु की कृपा के अंकुश में नहीं रह जाता, तब तक अध्यात्म को किताबें पढ़ के प्रवचन सुन के नहीं प्राप्त किया जाता। ये गुरु के चरण आश्रित होकर उनकी चरण रज का सेवन करते हुए कदम कदम पर उनका सहारा लेकर चला जाता है। नहीं तो फिर ऐसे हो तो कोई भी वेदांत पढ़ करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, भक्ति ग्रंथ पढ़ करके भक्त हो जाए, प्रेम की किताब पढ़कर प्रेमी हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। गुरु शरणागत तभी लिखा है। नहीं, ऐसे कहना कि मैं आपका हूँ अलग बात है, पाणी ग्रहण होना एक अलग बात है, नहीं होता। ये जो अहम है ना, ये भगवत अनुभूति नहीं होने देता। तो गुरु कृपा से जब ये अहम नष्ट हो जाता है तो अनुभूति स्थायी होती चली जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। अभी बिना अंकुश के हाथी है, बिना अंकुश का हाथी है। महावत जब उसके सर पर अंकुश मारता है तब वो सही दिशा पकड़ता है। तो अहंकार हमारा बिना अंकुश का हाथी है, और उस पर अंकुश गुरुदेव का हो तो हो। अब देखो इतने सब नए नए साधक है, सब ग्रेजुएट ऑफिसर रैंक के सब छोड़कर बाबा जी बने। किसी का भी मन विचलित, किसी का भी अहंकार के कुछ नहीं। एक जैसे ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बस ऐसे कर रहे हैं। अभी सब संसारिक बच्चे हैं, आर्मी में कोई प्रोफेसर, कोई ऐसे सब पढ़े लिखे। हम तो पदवी भी नहीं जानते, इतने पढ़े हैं,
गुरु पदवी भी नहीं जानते, चेला पदवी त्याग कर गुरु की शरण में है। अब इनसे किसी से पूछो विचलित है क्या? किसी सब नौजवान है, नौजवान बच्चियां हैं, नौजवान बच्चे हैं, किसी से किसी का कोई भी संपर्क नहीं, किसी भी तरह से कोई विचलित नहीं, कोई परेशान नहीं। क्यों? बस उनको भरोसा है, गुरु का भरोसा, और गुरु की शरण में तो क्रम बाय क्रम उनकी सब अध्यात्म उन्नति होती जा रही, विकार शांत होते चले जा रहे हैं। कोई प्रश्न नहीं। हमारे संतों से पूछो कि आप महाराज जी से कभी कोई प्रश्न ही नहीं किसी के अंदर, क्योंकि उनको चलना ही नहीं है, वो तो बैठे हैं गुरु कृपा रूपी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन लेती चली जा रही आगे। तो कृपा का आश्रय ले लो तो अहंकार नहीं होगा कि संत कृपा से, गुरु कृपा से परमार्थ मिला। नाम जप कर रहे हो महाराज जी, पहले तो बहुत बढ़िया हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे कोई पापाचरण बन गया क्या? बहुत ज्यादा पापाचरण बनते हैं। हाँ, इसीलिए माने कुछ कुछ संतों के वाणी सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो मुख से गलत निकल जाता फिर तो नष्ट हो जाओगे। जब आप संतों की निंदा करोगे तो परमार्थ नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का मतलब तो परमार्थ वही नष्ट हो गया। संतों की निंदा मत करो। क्यों संतों की निंदा है। करो? मतलब सुनते हैं तो लगता है महाराज जी कुछ उनकी तरफ से गलत बोला जा रहा है, तो फिर गलत नहीं, तो भगवान ने उनको जितना विवेक दिया वो उतना बोल रहे हैं। जिनको जितना भगवान ने क्षमता दी उतना ही तो बोलेगा। तो अब ऐसा थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें। भाई कोई 4 कदम चल पाता है, कोई 100 कदम चल पाता है, कोई दौड़ लगाता है। भगवान ने जिसको जितनी सामर्थ्य दी, तो 4 कदम वाला भी प्रणाम योग्य है, चला तो परमार्थ में। हम तो 1 कदम नहीं चले अभी। अच्छा, सही निर्णय कोई ज्ञानी पुरुष करे कि वो गलत बोल रहा है कि सही। आप तो अज्ञानी हो, आप क्या जानो। हमें लगता है अपने में जब तक, देखो हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी हैं और विभीषण जी से कह रहे हैं असमय अधम सखासुर मोहू पर रघुवीर। हम लोगों में कोई ज्ञान नहीं, अपने को हम ज्ञानी समझते हैं और संतों की बात काट रहे हैं। ठीक नहीं। पहले तुम मन वचन कर्म से ये प्रार्थना करो कि विश्व में जितने भी संत महात्मा हैं, हमसे जो गलती हो जाने अनजाने में क्षमा करें। ठीक है? और आज के बाद नाम शुरू करो, और जो गंदी बात है उसको त्याग दो। गंदी बात करने वाला कभी अध्यात्म का पथिक नहीं होता है। पहले गंदी बात त्यागिए, अच्छे बच्चे बनिए, और ये त्यागने की सामर्थ्य राधा नाम में है। आप राधा 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 जपते रहे, और जो अनुभूति हो, जो अच्छा लगे, जो अनुकूलता आवे, उसे भगवान की कृपा मनाओ। अपना पुरुषार्थ नहीं, भगवान की कृपा। महाराज जी, पहले बीच में राधा नाम बहुत अच्छा छोड़ो। अब जो कह रहे हैं कल के समय को आज वर्तमान नष्ट मत करो। कल जो गया वो तो बीत गया, अब इस सेकंड को संभालो। राधा राधा राधा, वर्तमान को मंगलमय करो। ठीक है? रोमा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी, हमारी जीवात्मा यहाँ जीवात्मा देह धारण करती है तो हमारी जीवात्मा नहीं मतलब आप अलग हो गए और जीवात्मा अलग हो गई ना, ऐसा नहीं है। आपका देह, आपकी बुद्धि, आपका स्वभाव ये अलग है, आप जीवात्मा है ना? अब प्रश्न कर। जीवात्मा देह धारण करती है तो संचित कर्मों में से प्रारब्ध कर्म लेकर आती है। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो क्या हमारे कुछ कर्म बिना भोगे कट सकते हैं? प्रारब्ध तो नहीं कटेंगे, जो प्रारब्ध रूप में आ गए। क्योंकि आप लोग कितना भजन करेंगे, संत महात्मा तो रात दिन लगे रहते हैं। बड़े बड़े संतों को देखो, भोगना पड़ता है। नहीं, बड़े बड़े संतों को देखो। अब किसी का कैंसर है, किसी के दिल की बीमारी है नहीं, बड़े बड़े संतों को, तो उनके भजन को क्या कहो, तो भजन ही स्वरूप है। दिन रात भजन करते हैं, फिर भी शरीर का भोग उनको भोग, तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, और क्रियमाण जो नए कर्म है ये निष्फल हो जाते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। बड़े बड़े संतों को प्रारब्ध, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की आंतों में कैंसर था, स्वामी राम सुखदास जी के ब्रह्मरंध्र में था। बहुत संतों के जीवन देखे गए जिनमें बड़ी भयंकर पीड़ा युक्त रोग पाए गए, और महान भजनानंदी सिद्ध संत। तो हमें लगता है कि प्रारब्ध एक ऐसी वस्तु है जो भोग कर ही कटती है। महाराज जी, अगर वो अंदर संकल्प ले नहीं सकता। जो मिटाने लायक हो जाते हैं वो संकल्प नहीं लेते, और जो संकल्प लेते हैं वो उसे मिटता ले। ये दोनों बात समझो। इतना नाम रूपी भजन हो गया कि अब उनको लगता है कि शरीर को
जैसे सांप पुरानी केचुल पर कोई प्रेम नहीं करता, ऐसे संत जन शरीर से प्रेम नहीं करते, तो उसके मिटाने की कोई बात सोचते नहीं। और जो मिटाने की बात सोचते हैं उनके पास वो धन नहीं होता उतना नाम रूपी कि उसे मिटा दे। जैसे आप लोग सोचो कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, नहीं होगा, भोगना पड़ेगा। अब भजन नई खेती है और पुराना प्रारब्ध आया है तो वो भोगना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हिम्मत करके भोग लेना चाहिए और खूब भजन करना। भजन भोगने की सामर्थ्य देगा, भजन मिटाएगा तो नहीं प्रारब्ध को, भजन प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य देगा। जैसे हमारी दोनों किडनी फेल हैं, तो देखो भजन ने क्या किया, मांगते खाते थे, भला हम क्या कर सकते। ये भजन का श्री जी का प्रताप कि हर व्यवस्था ऐसी है, मतलब व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं। जो शब्द कहें कि व्यवस्थाएं मारी घूम रहे हैं, तो किसके बल से, भगवान के। प्रारब्ध नहीं मिटाया, व्यवस्था कर दी। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी हम प्रवचन कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है। प्रारब्ध इतना बुरा और कर्म इतना अच्छा करवा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं अगर मिटने वाली बात होती तो डायलिसिस कराने की जरूरत क्या थी, इसे मिटा दिया जाता। तो हमें लगता है कि ये जो लोगों को भ्रम में फंसाते कि छूछा करके, जंतुर बांध करके, राख वाख दे के हम किसी का तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, बिल्कुल झूठी बात है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे अस्पताल गए हम, हमें कोई पीड़ा है और हम ठीक हो गए, तो औषधि प्रायश्चित हुआ, ऑपरेशन प्रायश्चित हुआ, पैसा लगा, उससे प्रायश्चित हुआ, वो ठीक हो गया। तो हमें लगता है प्रारब्ध भोग लेना चाहिए और नाम जप को भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो हमारा आगे अच्छा होगा। अब हमारा जो आगे होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, ये जो प्रारब्ध है ये ट्रांसफर किया जा सकता है? हाँ हाँ, पर उसके लिए दोनों सर भाई जी महाराज ने, हाँ उसके लिए दोनों क्या है कि जैसे एक बार हमने देखा तो मोबाइल में एक सिस्टम है, ब्लूटूथ सिस्टम, दोनों समान, तो फिर हो सकता है। तो समान मिलना मुश्किल होता है, हमारी ही स्थिति का समान हो तब हम ट्रांसफर, और वो भी चाहे तो, दोनों चाहें तो फिर ऐसा हो सकता है। पर वो समान स्थिति, जैसे राधा बाबा भाई जी दोनों समान स्थिति के महापुरुष थे, तो उन्होंने घसीट लिया राधा बाबा के प्रारब्ध को अपने, पर भाई जी को वही रोग हुआ जो राधा बाबा को होना था। तो हाँ, तो ये बड़ा मुश्किल है, एक कक्षा के मिलना, एक समान मिलना बड़ा कठिन, एक स्थिति के मिलना, तभी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे तो हर जीवों का लिया ही जाता है। बड़े बड़े संत महापुरुष जो है ना, जहाँ कोई रोया बड़ा परेशान है तो उसकी समस्या अपने ऊपर ले ली और कहा भी नहीं, चलो चलो जाओ जाओ, ऐसे कह दिया और उसका प्रारब्ध ले लिया। अत्यंत दया होने के कारण वो तत्काल बीमार हो गए, अपने कष्ट को सहकर उसके प्रारब्ध को नष्ट कर दिया। पर प्रारब्ध भोगना पड़ता है। एक राधा कुंड में संत भगवान रहते थे, रोज राधा कुंड की सफाई करते थे और भगवान नाम जप करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे और संत सेवा करते थे। तो एक दिन एक दुर्गंध युक्त आदमी उनके भजन करते समय आया कमरे में। तो पहली बात तो इस बात से कि दरवाजा बंद है, आया कैसे? तो उनका तुम कौन हो? तो उनका मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूं। बोले किस रूप में? बोले 12 वर्ष गलित कुष्ठ के रूप में। तो उनका हमारे पास इतना समय नहीं कि 12 वर्ष हम गलित कुष्ठ लेके बैठे, हमें परिक्रमा देनी होती है, राधा कुंड की सफाई, संतों की सेवा। ये साधारण लोगों से प्रारब्ध पूछेगा क्या? वो तो चढ़ बैठेगा। हटा दिया कि नहीं, हम तुम्हें स्वीकार करते, 12 वर्ष का प्रारब्ध नहीं। फिर दूसरे दिन भजन के समय आए, उन्होंने कहा 6 वर्ष दिन रात मिला के 6 वर्ष। तो उनका 6 वर्ष भी टाइम नहीं। फिर आए तीसरे दिन, उनका 6 महीना। हम 12 वर्ष का कष्ट 6 महीने में भुगा देंगे, उनका इतना भी समय नहीं। तो उनका बाबा भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, अब आप बता दो कितने दिन में भोगोगे? तो उनका 24 घंटे। तो उनका 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ का कष्ट दूंगा, ना कोई औषधि और ना कोई सहयोग। तो उनका शर्त मंजूर। दरवाजा बंद करवा लिया शिष्यों से, कहा 24 घंटे बाद दरवाजा खोलना, न खाना न पीना, और जे विकास स्वीकार। तो पूरा शरीर तत्काल मवाद युक्त हो गया। 24 घंटे राधा 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 राधा, 24 घंटे के बाद खत्म।
12 वर्ष का प्रारब्ध 24 घंटे में ये भजन के बल से हो सकता है, पर भोगना पड़ा तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।